नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बात करेंगे कम उम्र में ही महाधनी होने वाले सूत्र। मित्रों, ऐसे कौन से सूत्र हैं जो जातक को बहुत छोटे से उम्र में ही महाधनी बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और ज्योतिष सूत्र जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें मित्रों जन्म कुंडली में 4 चीज़ देखनी होती है: धन भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और आय भाव। जो जन्म कुंडली का दूसरा भाव होता है, यहाँ से धन का विचार किया जाता है। जो नवम भाव होता है, यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। 10वें भाव से कर्म का विचार किया जाता है और 11वें भाव से आय का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में ये 4 भाव मजबूत होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र है, अगर धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो और कर्म भाव का स्वामी आय भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कम उम्र में ही सफल और महाधनवान हो जाता है। ये मैंने वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है। धन भाव के स्वामी होते हैं बुध, जो भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं, और कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो आय भाव में जाकर बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में हो, ऐसा जातक कम उम्र में ही महाधनवान और सफल हो जाता है। मित्रों, दूसरा सूत्र है, अगर लग्नेश भाग्य भाव में जाकर बैठे हो, ऐसा जातक जन्म से ही भाग्यवान होता है। ऐसा जातक कोई भी काम करे उसमें सफलता मिलती है। ये मैंने उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। मेष लगन की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल, जो भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में हो, ऐसा जातक भी महाधनवान और कम उम्र में ही सफल हो जाता है। मित्रों, तीसरा सूत्र है, अगर भाग्य भाव का स्वामी लगन में बैठे हो और दूसरे भाव का स्वामी आय भाव में जाकर बैठे हो, ऐसे जातक भी कम उम्र में सफल हो जाते हैं। मित्रों, मैंने उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली बनाई है। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो लगन में जाकर बैठे हैं, और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो आय भाव में जाकर बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में हो, ऐसे जातक भी कम उम्र में महाधनवान और सफल हो जाते हैं। मित्रों, चौथा सूत्र है, अगर दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठे हो और नवम भाव के स्वामी नवम भाव में और 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हो, अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में हो, ऐसे जातक महाधनवान होते हैं। मैंने उदाहरण के लिए मिथुन लगन की कुंडली ली है। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो और आय भाव का स्वामी आय भाव में हो, ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में हो, ऐसे जातक भी महाधनवान और सफल होते हैं। प्रिय दर्शकों, अंतिम सूत्र है, अगर धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी एक साथ किसी भी भाव में जाकर बैठे हो, ऐसे जातक महाधनवान और सफल होते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने उदाहरण के लिए मिथुन लगन की कुंडली ली है। चंद्रमा होते हैं धन भाव के स्वामी और मंगल होते हैं आय भाव के स्वामी। अगर आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी की ग्रह की युति किसी भी भाव में हो, ऐसे जातक महाधनवान और सफल होते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।